अपना अतालिया के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके लिए 3 अहम खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। इनमें लाहौर में कत्ल होने वाली बरतानवी नवजाद लड़की के कत्ल में इसका एक दोस्त गिरफ्तार हो गया है। इससे तफ्तीश का अहवाल, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर कोरोना के मुसाफिर मुसलसल आने के बाद कुत्ते तैनात करने का फैसला और इटली में तारके वतन की शिकायत पर फर्जी शादियों के गिरोह की गिरफ्तार की खबरें शामिल हैं। तो हम आगाज करते हैं लाहौर में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी नवजाद बरतानवी 24 साल लड़की मायरा जुल्फकार की स्टोरी से, जिसमें पुलिस ने एक मतलूब मुलजिम साद अमीर बट को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में पुलिस को मकतूला मायरा के 2 दोस्तों जाहिर जदून और साद अमीर बट की तलाश थी, लेकिन दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाई। लेकिन साद बट रजाकाराना तौर पर जमानत से दस्तबरदार होकर पुलिस के सामने पेश हो गया है, जबकि उसकी जमानत हफ्ता को खत्म हो रही थी और अदालत ने फैसला करना था कि इससे मजीद जमानत दी जाए या नहीं, लेकिन वो खुद ही पुलिस के सामने पेश हो गया। जाहिर जदून की मायरा जुल्फकार से दोस्ती थी, जबकि साद अमीर बट की मायरा से दोस्ती भी इसी के जरिए हुई थी। मायरा जुल्फकार की फैमिली बरतानिया में मुकीम थी, लेकिन वो डिफेंस के एक घर में अपने दोस्त के साथ किराए पर रह रही थी, जहां इसका कत्ल हुआ। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार साद बट जानता था कि मायरा की जाहिर जदून से दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद वो इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। ताहम साद बट ने इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल से लाताल्लुकी का इजहार किया है और इसका दावा है कि वक़ुआ के वक्त वो अपने घर पर था। अलबत्ता इसने ये एतराफ़ किया कि वो मायरा को जानता है, लेकिन कुछ अरसे से इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। ताहम मुकदमे में नामजद दोनों मुल्जिमान जाहिर खान जदून और साद मीर पुलिस की हिरासत में हैं और दूसरी जानिब मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसके मुताबिक मकतूला पर 2 फायर किए गए जो मुंह और गर्दन पर लगे। मायरा की गर्दन पर फंदे का निशान और बाल खींचने से सर पर सूजन भी पाई गई, जबकि मायरा के वालिद ने पुलिस तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस मुल्जिमान का बयान लेकर इन्हें छोड़ देती है। सज्जल को भी सियासी दबाव पर छोड़ा गया। मकतूला के वालिद ने इल्जाम आयद किया कि इनकी बेटी नानी के पास जाना चाहती थी, लेकिन सज्जल ने इसको रोक लिया था, जबकि पुलिस मकतूला मायरा की दोस्त को भी गिरफ्तार करके उससे तफ्तीश कर रही है। ताहम अब तक पुलिस को केस में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। इधर मकतूला मायरा की दोस्त पार्टी गर्ल सज्जल की वीडियो सामने आ गई है, जिसमें सज्जल की एक और दोस्त और अली डांस करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मायरा को कत्ल की रात सज्जल और अली ने ही सुबह 3:45 ड्रॉप किया था। ताहम जराए का कहना है कि कत्ल के बाद दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सियासी असर रसूख की बिना पर फौरी छोड़ दिया गया, जिस पर दोनों ने हिफाजती जमानतें करवाईं। ताहम IG पंजाब ने तमाम मुतलका अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब किया। मकतूला के चचा मोहम्मद नजीर ने FIR में लिखवाया था कि साद बट और जाहिर जदून इनकी भतीजी को हिरासा कर रहे थे और दोनों शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन मायरा ने इनकार कर दिया था। अब आते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ, जिसका ताल्लुक बराह रास्त ओवरसीज पाकिस्तानियों से है। जैसा कि आप जानते हैं कि फजाई सफर करके आने वाले मुसाफिरों में कोई कोरोना की वबा से मुतासिर है या नहीं, ये जानना इस वक्त दुनिया भर के हवाई अड्डों के हुकाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। इस मसले के हल के लिए कोशिशें भी जारी हैं, जबकि थर्मल टेस्ट के साथ इस वक्त एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का अमूमन कोरोना टेस्ट तो किया जा रहा है, मगर इसमें भी वक्त लगता है और बाज़ औक़ात फौरी तौर पर कोरोना के असरात टेस्ट में जाहिर भी नहीं होते। इसलिए बेशतर मुल्कों ने तो करंटीना की शर्त रखी हुई है। ऐसे में मुख्तलिफ हवाई अड्डों के हुकाम दीगर तरीके भी आजमा रहे हैं और अब पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंतजामिया ने मुसाफिरों में मुमकिना कोरोना मरीजों का पता चलाने के लिए कुत्तों की खिदमात हासिल कर ली हैं। ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि बैरून मुल्क से मनफी टेस्ट रिपोर्ट के साथ आने वाले मुसाफिरों में बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे और पेशावर एयरपोर्ट पर खलीजी मुल्क से आने वाली एक परवाज में तो 50 के करीब मरीज निकल आए। सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तानी हुकाम ने पाक फौज से मदद भी तलब की, जिसने
खसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता 4 कुत्ते फराहम किए हैं, जिनकी तैनाती इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर की गई है। ये कुत्ते मुसाफिरों से लिए गए नमूने सूंघकर 100% दुरुस्त नतीजे देते हैं। इससे पहले दुनिया भर के हवाई अड्डों पर कुत्तों से मंशियात और बारूद पकड़ने का काम लिया जाता रहा है, लेकिन इस्लामाबाद से कबल दुबई और फिनलैंड के एयरपोर्ट्स पर भी कुत्तों से कोरोना वायरस की निशानदही का काम लिया जा रहा है। आप परेशान हो रहे होंगे कि कुत्ते किस तरह कोरोना मरीजों का पता चलाएंगे। क्या जिस तरह कुत्तों को सामान सूंघाया जाता है उसी तरह वो मुसाफिरों को भी सूंघेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। आपको परेशानी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुत्ते मुसाफिरों को सूंघना तो दूर की बात, इनके करीब भी नहीं जाएंगे। बल्कि जब आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आपको मिठाई का टुकड़ा दिया जाएगा। इस टुकड़े का हिस्सा आपसे सैंपल के तौर पर लिया जाएगा। फिर ये सैंपल एक अलग कमरे में मौजूद कुत्तों के सामने रख दिया जाएगा, जो सूंघ कर फौरी ये बता देंगे कि मरीज कोरोना से मुतासिर है या नहीं। दुनिया में इस वक्त कुत्तों के जरिए वबा मुतासरीन का पता चलाने के लिए जो स्टडीज हुई हैं, उनमें ये तरीका PCR टेस्ट से भी ज्यादा आजमूदा साबित हुआ है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी और आखिरी स्टोरी की। ये खबर है इटली में फर्जी शादियों के जरिए तारकीन को सेट होने में मदद देने वाले गिरोह की गिरफ्तारी की, जो एक बेसब्रे तारिके वतन की वजह से ही पकड़ा गया। 4 रुकनी ग्रुप इटली के शहर में पुलिस ने पकड़ा, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। ये ग्रुप तारकीन वतन को इटली में कानूनी हैसियत दिलाने के लिए इनकी फर्जी शादियों का इंतजाम करता था। इसके अलावा ये जिस्म फरोशी के धंधे में भी मुलविस थे। पुलिस का कहना है कि इस ग्रुप को पकड़वाने वाला एक मराकशी तारिके वतन है, जो इस ग्रुप की जानिब से अपने कागजात मिलने में तखीर पर नाराज था। मज़कूरा मराकशी तारिके वतन का कहना था कि इसने अपने एक हम वतन इस ग्रुप से इटली का परमिट बनवाने के लिए बात की थी और उसके बदले पैसे देना तय हुआ, जिसके बाद इसे इस ग्रुप के एक रुकन ने अपने कारोबार का मुलाजिम जाहिर करके वर्क परमिट के लिए अप्लाई कराया। लेकिन मज़कूरा परमिट तखीर का शिकार हुआ तो इसे पेशकश की गई कि वो 7,000 यूरो दे तो इसकी अतालवी खतून से फर्जी शादी का इंतजाम किया जा सकता है। इस तरह इसे जल्दी कागजात मिल जाएंगे। ताहम परमिट में तखीर से परेशान इस तारिके वतन ने हुकाम को शिकायत कर दी और यूं ये पूरा ग्रुप पकड़ा गया।